नमस्कार। आज हम बात करेंगे पूर्वी लद्दाख के डेप्सांग इलाके में भारत और चीन के बीच आखिर पेट्रोलिंग शुरू होने में विलंब क्यों हो रहा है। देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत और चीन की सेनाएं डेप्सांग और डेमचौक में पिछले 4.5 साल से आमने सामने खड़ी थी, टकराव की स्थिति में खड़ी थी। लेकिन पिछले 21 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ जिसमें यह तय किया गया कि दोनों देश अपनी सेनाओं को पीछे हटा लेंगे और जैसे अप्रैल 2020 की स्थिति थी उसी स्थिति में सेनाओं को ले आएंगे, यानी सेनाएं अपनी पुरानी जगह पर वापस चली जाएंगी। इसके बाद 22 अक्टूबर से इस समझौते पर क्रियान्वयन शुरू हुआ और 30 अक्टूबर तक डेप्सांग और डेमचौक में दोनों देशों की सेनाएं अपनी पुरानी जगह पर जा चुकी थी। उसके बाद सबको पता है कि 31 अक्टूबर को भारत में दिवाली थी और उस मौके पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच में वहां पर मिठाइयों का आदान प्रदान भी हुआ। जवानों ने एक दूसरे का मुंह मीठा भी किया क्योंकि जो टकराव था वो खत्म हो गया था। इसके बाद 1 नवंबर से डेमचौक में दोनों देशों के सेनाओं ने पहले की भांति से मतलब है अप्रैल 2020 की स्थिति की भांति पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी थी, गश्त भी शुरू कर दी थी। जहां पर भारतीय सैनिक जाते थे वहां पर भारतीय सैनिक फिर से गश्त करने लगे, जहां पर चाइना के सैनिक पहले गश्त करते थे वहां पर चाइना के सैनिक फिर से गश्त करने लगे। लेकिन डेप्सांग में अभी तक नियमित रूप से गश्त शुरू नहीं हो पाई है। आखिर इसकी क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सेना के जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि डेप्सांग इलाके में एक तो पेट्रोलिंग के बिंदु बहुत हैं, कम से कम 5 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर पेट्रोलिंग होती थी और पेट्रोलिंग फिर से शुरू करने के लिए जो स्थानीय कमांडर है उनके बीच में विस्तृत बातचीत होनी है और उसके नियम तय होने हैं और कई छोटे छोटे प्रोटोकॉल तय होने हैं। तो उस 5 बिंदुओं के होने की वजह से इसमें समय लग रहा है, इसमें टाइम लग रहा है, ये पहला कारण है। जबकि डेमचौक में सिर्फ पेट्रोलिंग के 2 पॉइंट है, उन 2 पॉइंट पे बहुत जल्दी बातचीत हो गई और उसमें ज्यादा विवाद भी नहीं था, इसलिए वहां पर आसानी से 1 नवंबर से ही गश्त शुरू हो गई थी जो प्रॉपर तरीके से चल रही है। लेकिन डेप्सांग में ऐसे 5 बिंदु हैं और ये सब एरिया बड़े जटिल एरिया है, तो इसमें समय लग रहा है, नियम कायदे तय होने में समय लग रहा है। दूसरा कारण यह है कि डेप्सांग में मौसम बड़ा खराब है। सेना के सूत्रों का ये भी कहना है कि वहां पर वेदर कंडीशन इतनी खराब है, तो अभी जो भी चीजें हैं, जो पूरी प्रक्रिया है, चाहे वो डिसएंगेजमेंट के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हो, चाहे स्थानीय कमांडरों के बीच में आपस में प्रोटोकॉल तय करने के लिए मीटिंगों का दौर हो, इसमें थोड़ा विलंब हो रहा है। इसकी वजह से अगले कुछ और दिन वहां पर गश्त शुरू होने में लग सकते हैं। हालांकि वहां पर कुछ इलाकों में वेरिफिकेशन गश्त हुई है और एक पॉइंट पे कल सेना की तरफ से बताया गया था कि एक बिंदु ऐसा है जहां पर दोनों देश, भारत की सेनाओं ने, खासकर भारत की सेनाओं ने गश्त भी शुरू की, लेकिन इससे समस्या हल नहीं होने वाली। पूरे 5 बिंदुओं पर गश्त शुरू होनी है, वो 5 पॉइंट है जहां पर गश्त शुरू होनी है। तो ये 5 पॉइंटों में गश्त कब से शुरू होगी? मुझे लगता है कि इसमें कुछ दिन का समय और लग सकता है। इस हफ्ते के आखिर तक या अगले सप्ताह ये गश्त पहले की भांति शुरू हो जाएगी। जब ये गश्त शुरू हो जाएगी वहां पर पहले की भांति, इसके बाद फिर वहां पर जो पीछे दोनों देशों की सेनाएं बड़ी तादाद में मौजूद हैं, 50-50 हजार जवान दोनों देशों के वहां पर डेप्सांग, डेमचौक और पेंगोंग के इलाके में तैनात हैं। अब दूसरा चरण इसका बातचीत के जरिए तय होगा कि कैसे धीरे धीरे दोनों देश अपनी सेनाओं को पीछे हटाएं। सेनाएं तो पीछे हट चुकी, सेनाओं को वहां से वापस भेजें, क्योंकि वहां पर इतनी सेना की जरूरत है नहीं। अगर दोनों देशों के रिश्ते अच्छे हैं, दोनों देशों में आपसी सहमति बन गई है, तो जो टकराव का जो खतरा था टल गया है, तो इसलिए इतनी सेना की वहां पर जरूरत नहीं है। उन सैनिकों को वापस उनके जो हेडक्वार्टर में भेजा जाएगा या दूसरे इलाकों में भेजा जाएगा। ये प्रक्रिया इसके बाद वहां पर शुरू होने की संभावनाएं हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।